नमस्कार दर्शकों, परीक्षाओं का दौर जारी है और परीक्षाओं में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात करें तो 4 मार्च से यानी कल से परीक्षाएं शुरू हो रही है। परीक्षाओं की बात करें तो जो शिक्षार्थी है इस संदर्भ में पूरी प्रिपरेशन उनकी रही होगी, पूरी तैयारी के साथ जुट गए होंगे और परीक्षाओं को देने के लिए बिल्कुल उत्साहित भी होंगे। बात जब परीक्षाओं की होती है तो देखा जाए तो शिक्षा की भी होती है और जब शिक्षा की बात होती है तो ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षा आखिरकार है क्या, और अगर सही अर्थों में समझें तो वो विशेषज्ञ की मौजूदगी में उसे और मान्यता या सार्थकता मिल जाती है। और आज की बात के इस विशेष कार्यक्रम में हमने यही कोशिश की है कि शिक्षा के सही मायने, शिक्षा के सही अर्थों को समझें तो वो क्या रहेंगे अभिभावकों के लिए या फिर आम जनमानस के लिए सही अर्थों में, और विशेषज्ञ की मौजूदगी में इसे सार्थक करना चाहेंगे। आज विशेषज्ञ की मौजूदगी इस कार्यक्रम में है और विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ दीप्ति राणा जी मौजूद हैं। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत आज की बात के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जब शिक्षा की बात हो रही है और आज का विषय तो यही है एजुकेशनल साइकोलॉजी, दो शब्द जुड़ गए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले शिक्षा के संदर्भ में समझना चाहेंगे कि अभिभावकों के तौर पर या फिर सही अर्थों में, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं और एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा को समझे तो वो क्या होगा? शिक्षा जब हम बात करते हैं तो शिक्षा एक इंडिविजुअल को हम किस तरह से डेवलप कर रहे हैं कंप्लीटली, इट्स एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑल राउंड बोलते तो सारे इसके अंदर आयाम आ जाते, जैसे सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब ये सारे डेवलपमेंट हम बच्चे के अंदर कर पाते उसको हम असली रूप में शिक्षा कहते हैं। जी बिल्कुल जी। असली रूप में ऑल राउंड डेवलपमेंट को शिक्षा कहते हैं। और आज के संदर्भ में अगर हम समझें और विशेषज्ञ के तौर पर आपकी सहमति यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा के आयामों में क्या हम वो सार्थकता पा रहे हैं, क्या हम उन सार्थक तौर पर पहुँच पा रहे हैं, वो भी ज़रूर बताएं। शिक्षा आप देखेंगे जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा चली है वो घूम फिर करके एग्ज़ाम्स, मार्क्स, उसके अंदर बच्चे का परफॉर्मेंस, उसके ऊपर बेस्ड है। अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षा की तो उसके अंदर हम जब बात करते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, हम बात करते हैं उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल, सोशल, पॉलिटिकल, सारी तरह की डेवलपमेंट। बट अगर अपना सिस्टम देखो, एजुकेशनल सिस्टम, तो आपको कहाँ लगता है कि हम इनमें से किस किस एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? हम कोग्निटिव की बात कर सकते हैं कि हाँ, कोग्निटिव इज ज्ञानात्मक पक्ष जो बच्चे का, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, बट क्या सच में कर रहे हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट भी आप देखेंगे तो उसमें जो लोएस्ट लेवल आता है नॉलेज, वहीं तक हम अटके हुए कि बच्चों को कितना ज्ञान है किसी चीज़ का, हम उसके ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे। उसके ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, यहाँ तक तो भी हमारी शिक्षा पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा एंड समझ नहीं आता कि क्यों नहीं कर रहे। हमारा फोकस सारा किस चीज़ के ऊपर है? एग्ज़ाम्स एंड मार्क्स। पेरेंट्स, एज पेरेंट्स आपको पता है अगर घर पे मदर पढ़ा रही है बच्चे को तो क्या बोलते हैं? याद कर, याद कर, याद कर। वो शिक्षा नहीं है, वो आप सिर्फ बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ उसका एक आस्पेक्ट डेवलप कर रहे हैं, दैट इज़ मेमोरी, एंड मेमोरी इज़ नॉट कोग्निशन। उसके में बहुत कुछ आता है। कोग्निशन आपका इज़ लाइक सोचता कैसा है बच्चा, उसका इमेजिनेशन कैसा है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, वो सारे एस्पेक्ट्स, प्रॉब्लम किस तरह से ज़िंदगी की सॉल्व करता है, वो सब कुछ उसके कोग्निशन के अंदर आता है। जो आई थिंक हमारी जो इस टाइम शिक्षा का टेक्निक चली हुई है उसके अंदर आई फाइंड इट मिसिंग। ये तो सिर्फ एक कोग्निशन की बात हुई कि कोग्निटिव डेवलपमेंट। मॉरली क्या हम बच्चे को डेवलप कर पा रहे हैं? कौन सा ऐसा हम स्कूल्स के अंदर काम कर रहे हैं जिससे बच्चा मॉरली डेवलप हो? मॉरल डेवलपमेंट मीन्स कि अब एक बच्चा इस लायक है कि वो सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए। क्या हमारा बच्चा इस लायक बन रहा है कि वो सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए और सही को चुन पाए? आई डाउट। शायद यही रीज़न है। और शायद और आता आपका बिल्कुल इमोशनल डेवलपमेंट आती है। क्या हम बच्चे को इमोशनली डेवलप कर पा रहे हैं? क्या वो है इस लाइक कि प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आए तो उनको अच्छे से फेस कर पा रहा है? कुछ सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं कि आपने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा, कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो क्या उसके साथ वो एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं? ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग लग रही हैं। बाकी सब देखें
जैसे आपने कहा कि ज्ञानात्मक पक्ष के लोएस्ट लेवल पे हम काम कर रहे हैं जी। नॉलेज में, और नॉलेज मेमोरी के संदर्भ में आएगा, जी। वो देखें तो शिक्षा नहीं है। नैतिक मूल्यों की आपने बात जी। कही, सही और गलत की समझ होना नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें और राजधानी शिमला का भी जिक्र करें तो जी। यूथ कहाँ जा रहा है और नशे की गिरफ्त बढ़ती जा रही है। तो शायद आपका आंसर हमें यही मिल गया कि नैतिक मूल्य भी जो ये है ही नहीं। वो तो बहुत ऊंचा लेवल चल गया ना अभी ये नशा एंड ऑल। पर अगर आप बेसिक्स देखें, हमारा बच्चा उस लेवल से ही देखो आपकी क्या मॉरली डेवलप्ड है, वो खाने में क्या सिलेक्ट कर पा रहा है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। फ़ोन का यूज़, उसको क्या पता चल रहा है कि कितना फ़ोन का मुझे यूज़ करना है, कितना मेरे लिए ठीक है और कितना मेरे लिए हानिकारक है, क्या वो समझ पा रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटे से चीज़ें आपकी शुरू हो रही हैं कि आपके बच्चे को इस तरह से डेवलप कर पा रहे हो कि आपका बच्चा खाने से पहले ये पूछ पा रहा है आपसे कि इसके अंदर कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना मुझे मिनरल्स इससे मिल रहे हैं, और भाग रहा है कि बर्गर्स, मोमोज एंड ऑल। वो वहाँ से शुरू हो जाता है आपका कि क्या वो सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करके क्या सही वाली चीज़ चूज़ कर पा रहा है या नहीं। छोटा छोटा ही नहीं सिखाया, बड़ा तो अपने आप ही खराब होगा। तो सही मायने में अगर समझ पा रहे हैं और शिक्षा के जो स्तर है या शिक्षा की जो परिभाषा है उनके आयामों में इतनी भिन्नता है कि अभिभावक के तौर पर हम भी सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वाकई सही मायनों में हम वो शिक्षा दे पा रहे हैं। और शिक्षा एक बहुत खूबसूरत शब्द और एक बृहद शब्द, और संकोची इसलिए क्योंकि अब उसके स्वरूप में इतनी भिन्नता आ गई है कि उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसी कर अभिभावक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और विशेषज्ञ के तौर पर देखें तो दीप्ति राणा जी आज मौजूद हैं। चुनौतियों को भी समझना चाहेंगे, कैसे प्रयास किए जा सकते हैं। आप तो देखें तो शिक्षकों को आगे प्रशिक्षित करती हैं, और उस संदर्भ में भी देखें तो चुनौतियां तो खैर रहती ही है, पर वो कमियां हैं, उस कमियों पर उन कमियों पर कैसे काम किया जा सकता है, काम किया जा सकता है या नहीं, या फिर ये बहुत गहरी हो गई है, ये हमारी जड़ों तक समा गई है। काम आप कर सकते हैं, एज टीचर्स हम कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ है कि हम अपने क्लासरूम को उस तरह का बना ही नहीं पा रहे जहाँ पर बच्चा इंटरेस्ट लेके आए। कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जो कहे कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है घूमने, आई हैव टू गो टू स्कूल क्योंकि वहाँ पे मैम ने आज मुझे ये करवाना है। वो चीज़ें हमारी जो क्लासरूम है वहाँ से मिसिंग है, वो हम उसको उस तरह से बना ही नहीं पा रहे कि जहाँ पे बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेकर के आए और पढ़ाए। सिस्टम देखो कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई का, जो आज से 40 साल पहले था सेम इज़ गोइंग ऑन टुडे। उस टाइम भी देयर वाज थर्स्टी क्रो, आज भी थर्स्टी क्रो है। थर्स्टी क्रो से ऊपर हमारे पास स्टोरीज़ नहीं है, वही गिन के 4 स्टोरीज़ हैं। वाई आपका जब हम बोलते हैं ना हिंदी, वी टॉक अबाउट हिंदी, तो मार्क्स देखो अभी आप जो मार्क्स आएंगे, अभी ये ख़त्म होगा एग्ज़ाम्स का, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, हर स्कूल छापेगा बड़ा बड़ा, इतने बच्चे 90%, इतना 99, इतना। दे आर फाइटिंग कि 99.1 क्यों आया, 99.9 चाहिए था, 100 चाहिए था। पर अगर आप उस बच्चे से पूछो हिंदी में दे आर गेटिंग 100% मार्क्स, क्या हिंदी में 100% मार्क्स का कुछ मतलब है? हम कब कहते कि एक लैंग्वेज आपको आती है? जब उसका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग उसमें बेस्ट हो। बच्चों से 11th क्लास के किसी बच्चे को बुला करके अगर हम बोलें हिंदी में अपने विचार व्यक्त करें, कर पाते हैं? तो वो 100% कहाँ से आया? अब ये चीज़ें हम ही लोगों को देखनी पड़ेंगी कि क्लासरूम एनवायरनमेंट तो एटलीस्ट ऐसा बनाए कि जहाँ पे बच्चा अगर जा रहा है तो वो कुछ वहाँ पर सीख रहा है और इंटरेस्ट लेके सीख रहा है। अगर मज़े आ रहे हैं तो क्यों नहीं क्लास में आएगा, बट अगर उसको बाहर और चीज़ें जो अट्रैक्ट कर रही है वो क्लास में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना उस इंटरेस्ट से वहाँ पर पढ़ेगा। तो वो एज टीचर्स हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा, लर्निंग और मज़ेदार बनाएं ताकि बच्चे वहाँ पर अपने इच्छा से खुद स्कूल में आएँ और पढ़ें। जी, देखिए जहाँ पर समझ को विकसित करने की ज़रूरत है, और विकसित करने में अभिभावक भी थोड़ा सा जो है जद्दोजहद करें, इसी के संदर्भ में हमने ये प्रयास किया है आज की बात के इस विशेष कार्यक्रम में। आज शिक्षा मनोविज्ञान के पक्ष को समझ रहे हैं और दीप्ति राणा जी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैम, अब ये भी समझना चाहेंगे, शिक्षक तैयार हो रहे हैं, क्लास के एनवायरनमेंट की आप बात कर रही हैं, और उसके भी अगर करिकुलम की बात करें तो बृहद करिकुलम है, और एजुकेशन साइकोलॉजी
को अगर उसमें भी ऐड करें, और बहुत सारे, अब तो चूंकि 2 साल की बीएड हो गई है और शिक्षक 2 साल के लिए बिल्कुल तो क्या वो वैसे निकल पा रहे हैं जैसे उन्हें निकलना चाहिए? जहाँ 9 महीने की पहले होती थी, अब 2 साल की हो गई है प्रयास। 2 साल भी बहुत कम है। अच्छा टीचर बनने के लिए अगर आप बाहर की कंट्रीज को देखो तो आई थिंक 80 years का ट्रेनिंग है फॉर अ टीचर। 2 साल में भी जो चला हुआ है वो सबको दिखता है कि कितनी क्लासेस हो रही हैं उस कॉलेजेस के अंदर, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्या उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी तक अगर वही पुराने उस पर फंसे हुए हैं कि सिर्फ एक चार्ट और मॉडल लेकर के आप टीचिंग करेंगे तो वो टीचिंग नहीं चलेगी। ठीक है, अब इतना एडवांस आपका यहाँ पे पहुँच चुका है। वी टॉक अबाउट, जैसे आप एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी क्या चीज़ है? साइकोलॉजी हम बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब ह्यूमन के बिहेवियर को पहले स्टडी करना, कैसे स्टडी करें? इट्स नॉट लाइक कि मैं जस्ट ऑब्जर्व कर लूँ कि हाँ ये ऐसा इंडिविजुअल है, नो, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी की जब बात कर रहे हैं, हमने बच्चे को एजुकेट करना है, तो पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड हिम कि उसका प्रेजेंट बिहेवियर कैसा है। अब इतना जो टीचिंग चली हुई है स्कूल्स में, लगता है आपको कि किसी टीचर के पास टाइम है कि वो इंडिविजुअली हर बच्चे को देखे, उसका बिहेवियर समझे, फिर उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली वो करे? करिकुलम हमारे पास है, बट करिकुलम इज़ जस्ट एन आउटलाइन कि आपको ये चीज़ें करानी कैसे हैं, वो आपको हर एक इंडिविजुअल को ध्यान में रख करके प्लान करना पड़ता है अपने आप टीचर को, कि मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, आई नीड टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली मुझे ये चीज़ प्लान करनी। क्या हम करते हैं? कर पा रहे हैं? आप बीएड की बात कर रहे हो, बीएड में जिन्होंने की है उन सबको पता है कि बीएड के अंदर लेसन प्लानिंग कराई जाती है। इट इज़ अ प्लान, जिसको कहते हैं ना, पूरा प्लान है कि हाँ क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या मेरी टीचिंग एड्स रहेंगी, क्या मैं एक्टिविटीज़ कराऊंगा, क्या मेरा कंटेंट, किस तरह से मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा। किसी स्कूल में जाओ, किसी कॉलेज में जाइए, सिर्फ ये जो अभी 2 साल ट्रेनिंग के सिर्फ वहाँ लेसन प्लान होता है। उसके बाद जब स्कूल्स में जाते हैं देयर इज़ नो प्लानिंग, और विदाउट प्लानिंग आप क्लास के अंदर जाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? बट इसके लिए इट नीड्स अ चेक कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनको करना पड़ेगा कि आप इंश्योर तो करिए कि आपका टीचर क्या प्लान लेकर आ रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा है, आज के टाइम के अकॉर्डिंगली क्या वो पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है। नहीं तो आप करिए कुछ अरेंज इन सर्विस चीज़ें, ट्रेनिंग्स दीजिए कि जहाँ पे उनको बाकायदा, अब वही है बात, आपको यू हैव टू रन आफ्टर देम, जब तक वो नहीं चलेगा तब तक कोई काम नहीं करेगा। तो वो चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें बारीक बारीक जो समझाई जा रही है, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, और इन सारी बातों को अगर गहनता से समझें तो दीप्ति मैम ज़रूर ये बात समझ आ रही है कि एक बच्चा जहाँ हमने उसके इंटरेस्ट को भी देखे तो दबा दिया जी, हमने उसके सोचने के तरीके के ढंग को बदल दिया, हमने उसके खिलखिलाहट को दबा दिया। अभी तो हम यही समझ पा रहे हैं आपकी पूरी बात से कि बच्चे पे काम करना प्राथमिकता में नहीं, अध्यापक को पहले कार्य करना पड़ेगा अपने ऊपर, अभिभावकों को अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर जब हम में बिहेवियर कर जो व्यवहारिक जो चेंज है वो आएंगे, उसके बाद बच्चों पर आएगा, जो हम ये समझ रहे हैं। अगर बच्चे बिल्कुल का आप कहते हैं कि बच्चे तैयार हैं सीखने के लिए, ऑब्जर्व करना, बच्चा अपने आप से आंसर लिख के लाता है, देना चाहता है, बट आई हैव सीन टीचर्स जो उनको मना करेंगे, पेरेंट्स को मना करेंगे बुला के कि जो मैंने बताया है मुझे वो चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से आंसर नहीं लिखेंगे। आपने उसके सोचने की वो वहीं पे दबा दी। यस और नो? अपना ऑब्जर्व करेंगे आपको बचपन से लेकर के अगर वो लाइंस लिखाई जाती थी, माय पेट है, माय मदर है, व्हाटएवर, वही चले हुए हैं, अभी भी वही चल रहे हैं, चेंज कुछ नहीं है। क्यों नहीं लेटेस्ट के अकॉर्डिंगली आप चेंज करते? क्यों नहीं आप उनको बोलते कि राइट अबाउट द एनिमे यू लाइक द मोस्ट, उनका ज़रा आप लिख के दीजिए क्या आपको पसंद है। क्यों नहीं लेटेस्ट उसमें चल रहे हैं कि अपना कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर लिख के बताओ? नहीं, हम क्या लिखवाएंगे? माय पेट। और वो भी क्या लिखेंगे जो टीचर लिखाएगी? आई हैव अ डॉग, it is blue in it is sorry black or white whatever it is that in color, it is 4 legs by, मेरे पास नहीं है डॉग, मेरे पास कुछ और हो सकता है, मैं उसके बारे में क्यों नहीं लिख सकता? नो, द टीचर विल से, क्या बोलेंगी? नहीं, जो मैं बोल रही हूँ आई वांट द सेम। आपने उसका सोचना वहीं पे बंद कर दिया। और जबकि अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी देखेंगे उसके अंदर आपको थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग है, सीधा सीधा कहती है कि बच्चे के अंदर आपने इंसाइट डेवलप करनी है, सूझबूझ डेवलप करनी है कि एक इंडिविजुअल
सोच सके, समझ सके। हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा काम चला है जो हमारे बच्चे को कुछ सोचने के लिए प्रोवोक करता है? बल्कि हम वो कर रहे हैं कि अगर कुछ सोच भी रहा है, नो, आप सोचिए मत, ज़्यादा सोचना आपका काम नहीं है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है जस्ट कॉपी दैट डाउन, उसको आप याद करो और उसको आप नेक्स्ट डे आके सुनाओ। वो सुना रहा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। कहाँ है आपकी सोचने की क्षमता? क्या डेवलप कर पाए? नहीं कर रहे। तो वही कुल मिलाकर वही है कि जब एक सही मायने में देखें कि जब शिक्षा के संदर्भ में समझते हैं तो इतना अहम उसकी भूमिका हो जाती है कि सही मायने में हम शायद उस संदर्भ तक पहुँचे ही नहीं हैं कि शिक्षा आखिर है क्या, और इसके देखें तो इसका असर बच्चों पर किस तरीके से पड़ता है, उसके रिजल्ट्स हम हमेशा देखते हैं। एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद के रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट के बाद की भूमिका भी हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक प्रयास है समझ विकसित करने का, जो अभिभावक के तौर पर हम में और आप में विकसित हो सके। मैम, अब कुछ ऐसी चीज़ जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए बहुत देखें जो जनरली नहीं होती लोगों को पता, और यहाँ पर वो चीज़ें मौजूद रहती हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें रही होंगी? एजुकेशनल साइकोलॉजी बिल्कुल, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार है। बच्चों से पहले आई थिंक पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए। टीचर्स तो खैर पढ़ ही रहे हैं, बट आई वंडर कि कैसा पढ़ रहे हैं, कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं या व्हाटएवर। कितना डीपली आपको चीज़ें उसके अंदर सिखाई गई हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी क्या है, कैसे डेवलप हो रही है। एक टीचर का रोल उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में क्या है। एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस किस चीज़ को कहते हैं। एक आम भाषा में इंटेलिजेंस आप किस चीज़ को कहते हैं? किस चीज़ को कहते हैं? अगर आम भाषा में समझे तो यही है कि जहाँ बच्चा अपनी समझ से थोड़ा सा कुछ कह पा रहा है या अच्छे से आंसर कर पा रहा है, हाँ, जनरल वे में। हम सिंपल वो करते हैं कि हाँ, मार्क्स आर वेरी इंटेलिजेंट। आप अगर बुक्स के अंदर देखेंगे, साइकोलॉजी के अंदर अगर आप देखेंगे, इंटेलिजेंस वो नहीं है। इंटेलिजेंस की डिफरेंट डेफिनेशंस है। उसके अंदर एक कहती है इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट। क्या हम वो वाली इंटेलिजेंस बच्चों में डेवलप कर पा रहे हैं? क्या वो एडजस्ट कर पा रहे हैं? सिनेरियो देखो, पेरेंट्स अपने बच्चे को आज के टाइम पे क्या बोल रहे हैं, बेटा सिर्फ पढ़, तुझे उठने की, बेड से भी उठने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ पढ़। अब मुझे ये बताओ, एक बच्चा जो सिर्फ पढ़ रहा है, आपको आज का ट्रेंड पता है, नॉन अटेंडिंग, डमी क्लासेस। एक बच्चा घर पे बैठ कर के सिर्फ अपनी क्या कहते हैं उसको, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उनकी तैयारियां कर रहा है। हम क्या ये सोच रहे कि क्या उसका सोशल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं था? वो कल को कहीं पे हो जाएगा। आई नो डाउट, इतना आप पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे जाकर के ज़रूर अच्छे मार्क्स ले लेगा, हो जाएगा। बट क्या वो सोशली डेवलप हुआ? क्या उसको पता चला कि मुझे सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे हाउ डू आई नीड टू कन्फर्म विद द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी? उसको नहीं पता। कहाँ एडजस्ट कर पाएगा? क्या वो इमोशनली डेवलप हो पाएगा? अकेला है, पढ़ रहा है। बट ये पढ़ना और शिक्षित होना बहुत अलग है। शिक्षित इंडिविजुअल तो आपको दूर से दिखेगा, कैसा दिखेगा? हर मायने से आप उसको सिचुएशंस में डालो, वो सिचुएशंस अच्छे से डील कर पाएगा। उसके पास नहीं, यू नो, असली मुझे जो लगता है कि एजुकेशन का असली पर्पस क्या था, कि एक इंडिविजुअल को ये सिखाए कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी उसमें मुझे खुश कैसे रहना है। अपने आसपास देख के मुझे बताओ कौन सा ऐसा इंडिविजुअल मिल रहा है जो खुश लग रहा है। सब भाग रहे हैं किस चीज़ के पीछे? नो आइडिया। ठीक है, ये सोचते कि कल कुछ ऐसा होगा कि हम खुश होंगे, परसों कुछ ऐसा होगा कि हम खुश होंगे, पर खुश कोई नहीं। हाँ, मेरी नौकरी लगेगी, जिस दिन सरकारी नौकरी लगेगी उस दिन मैं खुश होऊंगा। पर मेरे को सरकारी नौकरी वाले भी आज तक ऐसे खुश लोग नहीं मिले कि हाँ वी आर हैप्पी एंड वी आर दिस थिंग। एजुकेशन वो चीज़ थी जो आपको सिखाती कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करूँ जिससे मेरी लाइफ ईजी हो। पैसे की कमी हम लोगों के पास नहीं है, बट हमारे शौक या शो ऑफ वो इस तरह से बढ़ चुका है कि हम उस थोड़े से में खुश नहीं हैं। हमें चाहिए, अब चाहिए, दिखाने के लिए चाहिए। वही जितने में आपका एक पिज्ज़ा आता है उतने में आपका आई थिंक दाल चावल, इफ़ यू कैलकुलेट, आराम से हफ्ते भर का गुजर जाए। पर वो दाल चावल खाया किसने देखा? पिज्ज़ा तो सब देखेंगे। इफ़ यू आर टेकिंग इट मॉल पे घुमाएंगे तो कौन नहीं देखेगा? वो जो एक शो ऑफ वाला कीड़ा घुस गया है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। दूसरा, जो आपके अंदर वो काम ना करने की प्रवृत्ति हमने भरी है एज पेरेंट्स बच्चों में। कैसे? बच्चे को हम पढ़ने के लिए कैसे प्रमोट करते हैं, एनकरेज कर रहे हैं, पढ़ ले, नहीं तो खेतों में काम करना पड़ेगा,
पढ़ ले नहीं तो ये करना पड़ेगा, पढ़ ले नहीं तो शादी करके यही करना पड़ेगा। वाई हम उनको किसी चीज़ के लिए थ्रेटन करके पढ़ने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं? पढ़ाई क्या थी? 10th तक की पढ़ाई इफ़ यू वॉच जनरल है कि आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, ठीक है? साइंस है आपका, साइंस इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, पर वो हम कहाँ करा रहे हैं? आप थ्योरम्स पढ़ा, आप वो सारे लॉज पढ़ा रहे हैं, थियोरीज पढ़ा रहे हैं, बट क्या उसको प्रैक्टिकली वो यूज़ कर रहे हैं कहीं पे? नो। आई आस्क माई स्टूडेंट्स एट टाइम्स कि साइंस का टीचर कब सक्सेसफुल माना जाएगा? तो उनके अपने अपने आंसर्स होते हैं कि जब टॉप करेंगे, जब साइंस में योगा होगा। मेरा आंसर होता है नो, साइंस का टीचर मेरे हिसाब से तब सक्सेसफुल है जब उसकी क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा चमक रहा है। अब वो चमक क्यों रहा है? बिकॉज ही नोज कि बैलेंस डाइट क्या है। वो सिर्फ वो लिखने के लिए नहीं है कि एग्जाम में आएगा बैलेंस डाइट दिस 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 दिस। बैलेंस डाइट उसको मतलब भी पता है और वो खुद भी खा रहा है, अपने केयर भी कर रहा है, हाइजीन उसको पता है। वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। साइंस में इतने कॉन्सेप्ट्स आपके जितने हैं, साइंस तो सुबह से लेकर शाम तक है, तो वो सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम के लिए नहीं कर रहा है ना। उसका पर्पस था, उसका पर्पस था वो करे और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे। वो वी आर स्किपिंग। और यही चीज़ आपको साइकोलॉजी बता रही है। जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी वो कहती है कि साइकोलॉजी ने इतनी सारी थ्योरीज, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स निकाले, उसको आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आप एजुकेशन एक तो इसके अंदर आपका ये आता है लर्नर जिसको पढ़ाना है। अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई, कुछ भी सीखना है उसमें, ठीक है? तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी? उसकी पर्सनैलिटी, उसकी नीड्स, उसके इंटरेस्ट्स। हमारी एजुकेशन में क्या ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि इसके नीड्स क्या है, इसके इंटरेस्ट्स क्या है, या है उस लेवल का या नहीं है? 50 बच्चा 50 को एक तरह से पढ़ाया जा रहा है। और ये बच्चों की कई बार कंप्लेन आई है, मैम 4 बच्चों को देखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उधर से आंसर आ गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। तो वो किसकी गलती हो रही है? टीचर। तो वो वी नीड टू चेंज दैट कि पहले एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, एक तो वो एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें, दूसरा भी जब रिजल्ट आएगा वो 90, 99, ये इसको हो सके तो डेमोन्स्ट्रेशन इसका छोड़ें कि हाँ जी मेरे बच्चे के इतने बेशक आए हैं आपके, वो कोई श्योरिटी है ही नहीं। मार्क्स आपकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए कोई क्राइटेरिया ऐसा जितना बड़ा नहीं है। आपने बहुत देखे होंगे मार्क्स नहीं आते बट दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है कि इंडिविजुअल को अपने अंदर की मेरी कैपेसिटीज़, मेरी स्किल्स क्या है वो निकालने हैं और उनके ऊपर काम करना है। इफ़ यू वेरी गुड इन दैट, आप जाओ जिस भी फील्ड में हैं आप उसमें जाइए। पर वही एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम था कि बच्चे की अंदर जो स्किल्स हैं उसको ढूंढ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और उसके ऊपर काम कर पाए। शायद इसे दुखद कहे या फिर समझ की कमी कहे कि बच्चों की निर्भरता अभिभावकों पर है, अध्यापकों पर है। और अध्यापक और अभिभावक यदि अपनी भूमिका में सफल नहीं है तो जैसा दीप्ति मैम कह रही हैं कि बच्चे का इसमें कोई भी कहें तो कसूर नहीं है और उसके व्यक्तिगत व्यवहार में जो परिवर्तन नहीं आया वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अभिभावक के तौर पर हम चूक गए, अध्यापक के तौर पर हम में खामी रही। यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ आ रही हैं और यही कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना होगा। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर मोड़ पर हम हैं, बहुत बिल्कुल आखिरी छोर पर हम पहुंच गए हैं। अब अभिभावक के तौर पर या अध्यापक के तौर पर हम क्या करें, हमें करना क्या होगा? क्योंकि सारा फोकस हमने डाल दिया बच्चों पे, बच्चे ये करें ये करें ये करें, पर आपसे हम ये ज़रूर समझ पा रहे हैं कि बच्चे तो केंद्र में अपने आप डेवलप हो जाएंगे अगर अध्यापक और अभिभावक उस पर काम करें, और वो काम नहीं कर पा रहे हैं जी। किस दिशा में वो काम करें, कैसे वो काम करें, बिल्कुल आखिर में हम पहुंच गए हैं। आई थिंक पेरेंट्स का काम वहाँ से शुरू होता है कि अपने बच्चे को पैम्पर करके ये ना बनाए कि आप बस बैठो, आपको सब कुछ हम करके दे रहे। क्यों नहीं आप उनको शुरू से डिफ़िकल्टीज़ में डाल रहे हैं? सिचुएशंस तो दोनों को, वैसे दोनों का काम है, टीचर का भी यही काम होना चाहिए कि आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो जहाँ पे बच्चा अपने आप से चीज़ें सीखे, उन सिचुएशंस में पढ़ के। उनको वो स्पून फीडिंग नहीं चाहिए कि सब कुछ आप करके दे रहे हैं एंड वो बस बैठा बैठा सिर्फ, एंड इन सब को करने के बाद क्या नतीजा हो रहा है? अल्टीमेटली इल से कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो उनको डिफ़िकल्टीज़ में डालो, प्रॉब्लम्स दो, उनको उसमें फेस करने दो, एंड फिर आप तभी वो कल को समझेगा कि आप हमारे लिए कर क्या रहे। डेवलप करना है तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे, सिर्फ ये नहीं कि बैठो और पढ़ो, खेलने भी जाने दो, इमोशनली ऐसी चीज़ें
देयर आर सो मेनी टेक्निक्स जो आप स्कूल में यूज़ कर सकते हैं बच्चे को सोशली डेवलप करने के लिए, इमोशनली डेवलप करने के लिए, मॉरली डेवलप करने के लिए। एक तो मॉरल डेवलपमेंट के लिए सबको पता है कि स्कूल्स में देयर इज़ द चैप्टर बुक, पूरा सब्जेक्ट है नैतिक शिक्षा। बिल्कुल। पर कौन सी स्कूल में वो नैतिक शिक्षा की वो सिर्फ बुक ही बोले आप, वो बुक भी कौन पढ़ा रहा है? क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि अदर Marks सब्जेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता, तो बिल्कुल। हमारे लिए इट इज़ नील, उसको हम पढ़ाएंगे भी नहीं। बट ये कि रोल मॉडल्स तो आपको बनना पड़ेगा, टीचर को भी और पेरेंट को भी, कि आप अपने बच्चों से चाहते क्या है। लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना उसके अंदर होम टीचिंग चल पड़ी है कि पेरेंट्स अपने आप चला रहे हैं कि ठीक है हमने स्कूल भेजना ही नहीं है, हम अपने आप इनको, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो लाइफ का ही है कि कल को आप अर्न कर सके अपने लिए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। तो उसके लिए कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको स्कूल में जाके वो सारे प्रोसीजर से गुजरना, आप घर पे बैठ के आराम से वो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा कैसा बने, अपने आप आपको पहले वैसा बनना पड़ेगा, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी। जी। रोल मॉडल की भूमिका जहां समझ पा रहे हैं वो यही है कि अध्यापक और अभिभावकों को अपने ऊपर कार्य करना होगा। और बच्चे तो देखिए परीक्षाएं जहां शुरू है और कल से 10वीं और 12वीं की हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हो रही है। बच्चों के लिए ढेरों शुभकामनाएं, अपने एग्ज़ाम अच्छे से दें। और एग्ज़ाम की बात जहां अभी मैम ने कही कि प्रेशर ना लें, प्रेशर लेने की ज़रूरत भी नहीं है और अच्छे से जो जैसा आता है आप वैसे करें। पर अध्यापक और अभिभावकों को इस दिशा में समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कैसे और बेहतर कार्य कर सकते हैं अपने ऊपर, ताकि उसका प्रभाव बच्चों पर दिख सके। मैम, कार्यक्रम में आप पहुंची, आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में कुछ ऐसी चीज़ जो छूट गई हो, जानी बहुत ज़रूरी हो, हम ज़रूर इस पक्ष को भी समझना चाहेंगे और कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में हैं तो ज़रूर आपका आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। और ज़रूर कुछ है तो ज़रूर बताएं आप, बिल्कुल संक्षिप्त में। ठीक है, एग्ज़ाम्स हैं कल से, तो जैसे तो आपने कहा अभी, एग्ज़ाम्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कूलली एग्ज़ाम्स दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मार्क्स आपके करियर को कल को इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है? करियर को इफेक्ट करें या नहीं ये ज़रूरी नहीं है। अध्यापक और अभिभावक इस दिशा में काम करें। बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं। मैम, कार्यक्रम में आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आज की बात के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। दीजिए अनुमति, नमस्कार।